नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं आप एक यूट्यूब चैनल में। सो फ्रेंड, हम लोग यहाँ डिस्कशन करने वाले हैं अबाउट शेयर मार्केट, शेयर बाजार के बारे में डिस्कशन करेंगे। जहां पर आने वाले सप्ताह में नेक्स्ट वीक यानी कि क्या इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स रहेगा उसको चेक किया जाएगा। एंड साथ साथ अभी पूरे ग्लोबल सेंटीमेंट जो रहता है थोड़ा नेगेटिव साइड में है, किस कारण से पैनिक सेलिंग देखने को मिल रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रहा है, इन सभी चीज़ों को भी इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पर देखिए अभी चेक करेंगे यूएस मार्केट के बारे में। तो आप विक्स में चेक कीजिएगा तो 16.28% का उछाल देखने को मिल रहा है, यानी कि भारी भरकम यहाँ पर पैनिक सेलिंग देखने को मिल रहा है वहां भी। एंड वहां भी बहुत बड़ा कंफ्यूजन है यूएस मार्केट में भी। तो किस कारण से ये पैनिक सेलिंग हो रहा है, कंफ्यूजन क्यों हो रहा है, इन सभी चीजों को भी हम लोग अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो देख सकते हैं विक्स में 16.28% का उछाल। तो कंफ्यूजन एंड पैनिक सेलिंग के पीछे रीजन क्या है? वो है इनका स्टांस। ट्रम्प साहब का स्टांस जो रहता है हमेशा चेंज हो रहा है। अभी लेटेस्ट में स्टेटमेंट उन्होंने दिया है रिगार्डिंग ट्रम्प्स अमेरिका इज पुतिन अलाई। इनका कहना है कि पुतिन जो रहता है अब इनके फ्रेंड है। साथ साथ इस कारण से देख सकते हैं उनका जो यहाँ अमेरिकन जो रहता है वो शार्पली डिवाइडेड है कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है, अब हाउ कैन ट्रम्प एम्ब्रेस ऑफ पुतिन। तो ये अपडेट आ रहा है, तो ये भी कंफ्यूजन बन रहा है। साथ ही साथ जो रहता है ट्रेड वॉर, अभी हमेशा इनका स्टैंड चेंज होना, कभी 25% कभी 10%। तो ये भी एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। एंड इस कारण से देख सकते हैं यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ जो रहता है, कोई इकोनॉमिक के ऊपर फोकस नहीं कर रहे हैं। एंड इकोनॉमिक ग्रोथ यहाँ पर स्लो डाउन होने की बात हो रही है। तो इस कारण से उनके मार्केट में भी गिरावट स्टार्ट हो चुका है, यानी अमेरिकी मार्केट में गिरावट स्टार्ट हो चुका है। एंड अगर वो गिरेंगे तो फिर पूरा ग्लोबल सेंटीमेंट नेगेटिव हो सकता है। एंड साथ ही साथ जो रहता है देख सकते हैं अभी उन्होंने इंडिया को लेकर के एक स्टेटमेंट दिया रिगार्डिंग, देख सकते हैं इंडिया सेज यूएस इलेक्शन एड एलिगेशन डीपली ट्रबलिंग। तो यहाँ पर जो उन्होंने फंडिंग किया है उस चीज को लेकर के देख सकते हैं यूएस डॉजी सेज इट कैंसल्ड $21 मिलियन इन यूएस एड फंड्स फॉर वोटर टर्नआउट इन इंडिया। तो देख सकते हैं यहाँ भी उन्होंने कहा था ना कि आग में घी डालने वाली बात। तो ये जो स्टेटमेंट जो है ना, ये मेजर पॉलिटिकल पार्टीज जो इंडिया में है उनके बीच में और रिफ्ट और दुनिया बना सकती है और प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो देख सकते हैं ऐसा लग रहा है कि डिवाइड एंड रूल पॉलिसी की ओर पूरा वर्ल्ड मूव कर रहा है। तो इस चीज को हम लोगों को ध्यान देना है। एंड इस कारण से पूरे मार्केट में देखते हैं गिरावट देखने को मिल रही है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए एक और स्टेटमेंट आया है किनकी तरफ से, एलोन मस्क की तरफ से अपडेट आ रहा है। बिकॉज देखिए अभी ये इनका इनका पोजीशन क्या है, तो ये ट्रम्प साहब के कॉस्ट कटिंग टीम में है। अब इनका यहाँ पर स्टेटमेंट आना कि एलोन मस्क ने सभी फेडरल एम्प्लॉयज को कहा है कि आप डॉक्यूमेंट कीजिए और पूरा आपने क्या क्या काम किया है आप पूरा मुझे ईमेल कीजिए, वो भी 48 घंटों के अंदर में। अगर आप ईमेल नहीं करते तो मैं मान लेता हूं कि आपको यहाँ पर निकाला जा रहा है या फिर आपने रेजिग्नेशन दे दिया है। तो ऐसा अपडेट आ रहा है। तो देख सकते हैं ये भी एक पैनिक सेलिंग एंड ये भी कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है मार्केट में। तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो ये सभी चीजें जो रहता है यूएस मार्केट में भी टर्मोइल क्रिएट कर रहा है एंड वहां पर गिराव स्टार्ट हो रहा है एंड पूरे ग्लोबल सेंटीमेंट को नेगेटिव करने की कोशिश कर रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए इकोनॉमी में फोकस नहीं होने के कारण क्या हो रहा है कि यूएस बिजनेस एक्टिविटी केम क्लोज टू स्टॉलिंग इन फरवरी, एसएनपी ग्लोबल सर्वे, ये यहाँ से अपडेट आ रहा है। यूएस एग्जिस्टिंग होम सेल्स ड्रॉप फॉलिंग शॉर्ट ऑफ मार्केट एक्सपेक्टेशन, सर्विस पीएमआई डिप्स बिलो फोरकास्ट सिग्नलिंग पोटेंशियल इकोनॉमिक स्लो डाउन। तो सो इतने सारे नेगेटिव डेटा के कारण जो रहता है ना, डाउ जोन्स में अच्छी खासी पिटाई होगी, अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। देख सकते हैं यहाँ पर डबल टॉप बना करके फ्री फॉल देखने को मिल रहा है। तो टैरिफ का पहला प्रॉब्लम एंड दूसरा इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज के कारण डाउ में गिरावट स्टार्ट हो गया। एंड साथ साथ बड़ी कंपनी वॉलमार्ट की तरफ से भी अपडेट आया है, उसको भी आगे चेक करेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं डाउ ड्रॉप 700 पॉइंट फॉर वर्स्ट डे ऑफ 2025 सो फार ऑन न्यू फियर्स अबाउट इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर के यहाँ पर चिंता जताई जा रही है। एंड जो बड़ी कंपनी का नाम है वो है वॉलमार्ट। उन्होंने भी देखिए अपना जो फोरकास्ट जो रहता है ना कि फ्यूचर कैसा इनका रहेगा, कैसा प्रॉफिट आएगा, उसको भी लेकर के उन्होंने कहा कि वीकर फोरकास्ट दिया है। इनका कहना है का प्रॉफिट ग्रोथ स्लो हो सकता है एंड किस कारण से, वो भी टैरिफ को लेकर के, ट्रेड वॉर को लेकर के। तो ये चीज जो रहता है ना मार्केट में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। इस कारण से वॉलमार्ट के शेयर में भी चेक कीजिएगा तो फ्री फॉल देखने को मिल रहा है। ये हमारे एफएमसीजी सेक्टर को इंपैक्ट कर सकता है, एफएमसीजी कंपनीज को इंपैक्ट कर सकता है। सो ये तो हो गया पूरा ग्लोबल सेंटिमेंट एंड अमेरिका बाजार के बारे में। अब है इंपॉर्टेंट कि हमारे मार्केट में उसका क्या असर पड़ेगा, कितना गैप डाउन हो सकता है। तो देखिए अगर चेक करेंगे गिफ्ट निफ्टी को अगर अभी ओपन कर दिया जाए तो 200 पॉइंट्स, 206 पॉइंट के यहाँ पर गिरावट देखने को मिल सकती है। इतना गैप डाउन यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो भारी भरकम कल के दिन में गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल सकती है इन सभी चीजों के कारण। सो ये था अपडेट रिगार्डिंग शेयर मार्केट। अब आगे बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स की ओर। यहाँ पर सबसे पहला इंपॉर्टेंट ट्रिगर रहेगा वो आपका ट्रेड वॉर, टैरिफ वॉर को लेकर के यहाँ पर क्या अपडेट आता है आने वाले सप्ताह में भी। एंड अभी लेटेस्ट जो अपडेट आ रहा है उसको भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि ट्रम्प टीम जो रहता है वो पुश कर रही है मेक्सिको पर दबाव डाल रही है टुवर्ड्स टैरिफ ऑन चाइनीज इंपोर्ट। तो चाइनीज इंपोर्ट में टैरिफ को लेकर के यहाँ पर दबाव डाला जा रहा है मेक्सिको पर। एंड मेक्सिको प्रेसिडेंट जो रहता है हैज रैम्प्ड अप एफर्ट टू क्रैक डाउन ऑन चीप इंपोर्ट फ्रॉम चाइना
a move to appease Trump administration that is threatening 25% tariff on its नॉर्थ अमेरिकन ट्रेड। तो अगर मेक्सिको ऐसा नहीं करता है तो यहाँ पर 25% उनके ऊपर टैरिफ लगाया जाएगा। तो इस चीज के कारण मेक्सिको के ऊपर काफी दबाव है एंड वो अब चाइनीज इंपोर्ट पे थोड़ा यहाँ पर क्रैकडाउन कर रहे हैं। ये बढ़ते हैं, उसके अलावा देख सकते हैं इतने सारे और इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स रहेंगे, जहां पर देख सकते सबसे पहले 25 फरवरी को इंपॉर्टेंट डेटा जो रिलीज होगा वो है आपका सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस डेटा आएगा, 8:30 बजे के अराउंड में आएगा शाम के समय में यूएस मार्केट की तरफ से। 26 फरवरी को हमारा मार्केट बंद रहेगा, हॉलीडे है बिकॉज ऑफ महाशिवरात्रि। लेकिन इंपॉर्टेंट डेटा जो 26 फरवरी को आएगा, दैट इज 26 फरवरी को आएगा, वो है आपका क्रूडल इन्वेंटरी डेटा आएगा, साथ साथ न्यू होम सेल्स डेटा आएगा यूएस मार्केट की तरफ से। इंपॉर्टेंट डे क्या रहेगा, सबसे इंपॉर्टेंट दिन रहेगा वो आपका 27 फरवरी को, बिकॉज यहाँ पर जीडीपी Q4 का आंकड़ा आएगा यूएस मार्केट, देख सकते हैं यूएस का इकोनॉमी की तरफ से, एंड इनिशियल जॉबलेस क्लेम डेटा भी आने वाला है। तो 27 फरवरी बहुत इंपॉर्टेंट दिन रहने वाला है। 28 फरवरी को हमारे मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, बिकॉज यहाँ पर जीडीपी Q3 का यहाँ पर आंकड़ा आएगा इंडियन मार्केट, देख सकते हैं ये इंडिया की तरफ से आएगा, एंड एफएक्स रिजर्व यूएसडी यूएस डॉलर भी आएगा। एंड उसके अलावा रहता है कोर पीसी प्राइस इंडेक्स डेटा भी आने वाला यूएस मार्केट की तरफ से, एंड कोर पीसी प्राइस इंडेक्स ईयर ऑन ईयर डेटा आएगा यूएस मार्केट की तरफ से। उसके बाद 1 मार्च यानी शनिवार के दिन में मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डेटा आएगा, देख सकते हैं चाइना इकोनॉमी की तरफ से। सो देख सकते हैं इतने सारे इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स हैं, आप इसका स्नैप ले सकते हैं। तो ये था कंप्लीट अपडेट इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स जो कि आने वाले सप्ताह के लिए। आई होप आपकी वीडियो अच्छा लगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।